नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज प्रशासनिक विचारधाराएं, जिस पुस्तक को लिखा है अशोक कुमार दुबे जी ने, इसके एक भाग कौटिल्य प्रशासनिक चिंतन का युग पुरुष, इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य गोत्रीय ब्राह्मण होने के कारण चाणक्य के नाम से भी विख्यात हैं। संभवतः ईसा पूर्व 315 से 296 के बीच कौटिल्य ने 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोकों के साथ अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजशासन कला, द स्टेट्सक्राफ्ट के क्षेत्र में महानतम ग्रंथों में से एक है। कौटिल्य ने अर्थ शब्द का विश्लेषण करते हुए लिखा, मनुष्याणाम वृत्तिर्थ मनुष्यवती भूमिरित्यथ तस्या पृथिव्या लाभ पालन पाय शास्त्रमर्थशास्त्रा मिति। अर्थात मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य ने राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपनी मान्यता प्रदान की। राजा के सप्तांग बताए हैं। राजा आज दुरादमी। राज्य का पहला अंग राजा, दूसरा अमात्य अर्थात मंत्री, तीसरा जनपद अर्थात प्रशासनिक क्षेत्र, चौथा दुर्ग, पांचवा राजकोष, छठा दंड अर्थात सेना और सातवां मित्र। राजा या स्वामी कौटिल्य का मत है कि शौर्य तथा अपराध क्षमा करने की शक्ति के साथ राजा को आत्मसंयमित तथा विधान और तर्क शक्ति से संपन्न होना चाहिए। कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान राजकोष पर देने का समर्थन किया, क्योंकि राज्य के सभी उद्यम वित्त पर ही निर्भर होते हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए मित्र अति आवश्यक हैं। कौटिल्य के मतानुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत की स्थापना मानव स्वभाव के चिंतन के साथ की जाती है। मानव में काम, क्रोध, मद, लोभ, मान और हर्ष, यह 6 प्रकार के विकार होते हैं। इन विकारों से प्रभावित होकर मनुष्य अधर्म की ओर उन्मुख होता है तथा मत्स्य न्याय को जन्म देता है। इसे रोकने के लिए दंड नीति के निर्माण की आवश्यकता होती है। कौटिल्य के अनुसार लालच, क्रोध या अज्ञानता के प्रभाव में दिया गया दंड क्रोध उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि इस प्रकार का दंड संतों एवं जंगलों में रह रहे सन्यासियों में भी क्रोध उत्पन्न करता है। यद्यपि कौटिल्य ने राजा को समस्त शक्तियां प्रदान की हैं, तथापि वह राजा की निरंकुशवादिता का समर्थन नहीं करते। राजा के क्रियाकलापों को बौद्धिक बनाने के लिए एक मंत्री परिषद आवश्यक है।
साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से संगठन में अभिप्रेरण की मात्रा को सुनिश्चित करना चाहिए। जनता और कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए कौटिल्य ने गुप्तचर विभाग को अनिवार्य माना है। गुप्तचर राजा के आंख और कान का काम करते हैं। दंड सुधारात्मक प्रकृति का होना चाहिए। राजा दंड का प्रतीक होता है। वह इंद्र और यम के समान है, परंतु उसे कभी भी प्रतिशोध या संहार हेतु दंड नहीं देना चाहिए। यदि उचित दंड व्यवस्था लागू नहीं हुई तो न सिर्फ राज्य में अराजकता फैलेगी, बल्कि राजा का तिरस्कार भी होगा। दंड सदैव न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। दंड प्रजा की अपेक्षा राज कर्मचारी को अधिक दिया जाना चाहिए। इससे राज्य की प्रतिष्ठा के बचे रहने की संभावना बढ़ेगी। अंतर्राज्यीय संबंधों की विवेचना करते हुए कौटिल्य ने 2 प्रमुख सिद्धांतों, मंडल सिद्धांत तथा खणगुण सिद्धांत का उल्लेख किया है। उनके अनुसार विदेश नीति में राजा को साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 उपायों का प्रयोग करना चाहिए। राजा को पड़ोसी राज्य से सदैव सावधान रहना चाहिए। पड़ोसी राज्य के पड़ोसी से मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। कौटिल्य ने अच्छा अभिशासन या उत्तम शासन, गुड गवर्नेंस के 10 संकेत बताए हैं। पहला, राजा को स्वेच्छाचारी न होकर मंत्रिपरिषद की सलाहों को अहमियत देते हुए कार्य करना चाहिए। प्रशासन जनता के सेवक के रूप में स्वयं को स्थापित करे। अतिवादिता से बचना जरूरी है। प्रशासनिक चिंतन एवं व्यवहार में आवश्यक लचीलापन अनिवार्य होना चाहिए। चौथा, शासक को कठोर अनुशासित जीवन जीना चाहिए। पांचवा, राजा या शासक असीमित भौतिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जनता इतनी विपन्न न हो कि उसे मजबूरन अपना मत बेचना पड़े। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राजा का मूल कर्तव्य है। जीवन तथा जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा राजा का दायित्व है और उसे यह दायित्व हर कीमत पर निभानी चाहिए। सातवां, अमात्य स्तर के लेखकों की योग्यता उच्च स्तर की होनी चाहिए। भ्रष्ट पदाधिकारियों को दंडित करने का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। नवां, राजा को मंत्रियों को हटाने का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। और अंतिम 10वां, प्रशासनिक व्यवहार में समरूपता। योग्य मंत्री और राजा की नेतृत्व क्षमता, बौद्धिकता, नैतिकता, ऊर्जा एवं स्फूर्ति और निर्णय निर्माण की योग्यता एक उत्तम प्रशासन की पहचान है। धन्यवाद। नमस्कार।